बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हम जितने भी अखाड़े हैं नागा सन्यासी अखाड़े, और आपने देखा होगा जो हमारी जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा है, नागा सन्यासियों की परंपरा है, हम उसी परंपरा में से है। और हमारा 19 जनवरी को विजय हवन संस्कार है। जितने भी हमारे संत हैं सबको दीक्षा दी जाती है, और हम उनके जीवन को प्रयास करते हैं कि वो वापस ना जाएं। अब उनका जो जीवन है सनातन को समर्पित हो, संस्था को समर्पित हो, अखाड़े को समर्पित हो। हमारा प्रयास रहता है जब भी हमारे पास संत आते हैं उनको ब्रह्मचारी की दीक्षा दी जाती है। उसके पश्चात जब हम देखते हैं कि इसका जो भाव है, इसका भाव कैसा है, इसमें श्रद्धा है, विश्वास है, नास्तिक है, आस्तिक है, ये क्या है, हमें लंबा समय मिलता है, 10 से 12 साल मिलते हैं, उसमें उसको देखा जाता है। जब हम देखते हैं कि ये व्यक्ति हमारी संस्था के लिए, अखाड़े के लिए हितकर है, तो उसको नागा की दीक्षा दी जाती है। और नागा की दीक्षा क्या है, हम उनका संस्कार करते हैं। जितने भी हम नागा सन्यासी, हम शंकराचार्य की सेना है। भगवान शंकराचार्य ने अखाड़ों का गठन इसीलिए किया था, हम धर्म की रक्षा करें, सनातन की रक्षा करें। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने बहुत युद्ध लड़े हैं। मुगल कालीन शासन जब पूरे सनातन को, जितने भी हमारे मुस्लिम राजा हुए, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। और आपने देखा होगा, ऐसी भी कथाएं सुनी होगी, ऐसी कहानियां सुनी होगी, ऐसे भी राजा हुए हैं जो बिना चाय पिए ही हिंदुओं के कहीं किलो यज्ञोपवीत जला करके ही वो बेड टी पीते थे। हमारे सनातन को जब मिटाने का प्रयास किया गया, उस समय हमारे नागा अखाड़ों ने, नागा सन्यासियों ने ही पूरा मोर्चा संभाला। हम उसी परंपरा से है और हमारा प्रयास है आगे भी चल के जब भी हमारी आवश्यकता होगी, हम सनातन की लड़ाई के लिए तत्पर है। और हमारी जो शिक्षा और दीक्षा है वो शस्त्र की भी है, शास्त्र की भी है, माला की भी है, भाला की भी है। एक हाथ में माला होगी, एक हाथ में भाला होगा, शस्त्र शास्त्र होगा। और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने हमें इसीलिए अखाड़ों का गठन किया है और उस परंपरा का निर्वाह हम कर रहे हैं। जैसे हमारे संतों की परंपरा है, जब हम घर छोड़ देते हैं हम वापस घर नहीं जाते हैं। और जो संत नागा बनेंगे, हो सकता है आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी मृत्यु हो जाए। जब मृत्यु हो जाएगी हम भूत प्रेत पिशाच बन जाएंगे, योनि में आएंगे। इसीलिए नागा संतों को जो विजय हवन संस्कार किया जाता है कि हम जीते जी अपना पिंडदान करते हैं, ताकि जो हमारा जन्म हो भूत प्रेत पिशाच का ना हो, हम दोबारा पुनः हम जो है मानव योनि में लौट के आए। अगर हम मोक्ष हमको नहीं मिलेगा, बेकुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मानव योनि तो मिले, एक बार और पुनः हम संत बन जाए, ऐसा हमारा प्रयास होता है। हमारी तपस्या है, हमारा तप है, हम प्रयास करते हैं कि अगला जन्म भी हमारा संत का जन्म मिले। और जितने भी संत महात्मा हमारे हैं, 19 जनवरी को हमारे संतों की दीक्षा होगी। उसके बाद रात को हवन होगा और सुबह के समय उनको मंत्र दीक्षा दी जाएगी। यही हमारी नागा संन्यास का विधि विधान है। और उसमें कुछ हमारी क्रियाएं होती है जो गुप्त होती है, वो हम किसी को दिखाते नहीं है। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो संत है वो कहीं दूसरे समाज में ना जाए। वो क्रियाएं लुप्त होती है, गुप्त होती है, वो किसी के सामने नहीं होती है, वो हम जानते हैं, संत जानता है। इसीलिए उसका वर्णन मैं कैमरे पे नहीं कर सकता हूँ। बाकी मैं यही चाहूँगा कि आप उस दिन आइए और जितने भी हमारे संत महात्मा जिनके दीक्षा दी जाएगी उनको आप देखिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।